बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन माहु व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी शायान शान जज़ाए खैर अता फरमाए और उम्मत मुस्लिमा के हाल पे अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम फरमाए। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका थंबनेल और टाइटल ये है कि ज़ुहुर का चश्मा। ज़ुहुर का चश्मा जब खुश्क होगा, ये कहाँ पे वाक़या है और ये खुश्क होगा तो उसके बाद क्या होने वाला है, तो मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मेरी गुजारिश ये है, अगर आपने मेरा चैनल कारी बाबर हफीज़.1 अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, घंटी के निशान को लाजमन दबा दें। तो आइए पहले इसको डिस्कस करते हैं। ज़ुहुर के चश्मे के बारे में हदीस पाक मैंने आपके सामने पहले बयान की हुई है। एक सहाबी की जब दज्जाल से मुलाकात हुई थी तो उसने पूछा था ज़ुहुर के चश्मे के बारे में, बेसान के जो बागात हैं उनके बारे में और बहीर तिब्रिया के बारे में। तो ज़ुहुर के चश्मे के बारे में भी उसने सवाल किया था। तो आज मैं हदीस पाक की तशरीह पेश करूँगा कि ज़ुहुर का चश्मा जब खुश्क होगा तो उसके बाद क्या होगा। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। ये आपके सामने इबारत आ गई, इसको देखें। तो नाज़रीन, दज्जाल का जो तीसरा सवाल था उन सहाबी से कि ज़ुहुर के चश्मे के बारे में, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौम लूत को हलाक करने का फ़ैसला फरमाया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लूत अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम सदूम की बस्ती जो है इससे निकल जाओ। सदूम एक बस्ती थी, वहाँ से अल्लाह पाक ने लूत अलैहिस्सलाम को निकलने का हुक्म दिया। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी दो साहबजादियों, एक का नाम रूबा है, दूसरी का नाम ज़ुगर था, उन दोनों को लेकर वहाँ से निकल पड़े। जब वो वहाँ से लेकर निकले तो एक बेटी का इंतकाल हुआ, जो पहला चश्मा था उसके पास, उन्होंने उस चश्मे के पास यानी उनकी जो कब्र बना दी तो उसका नाम भी उनके नाम में पड़ गया। जब दूसरी बेटी का इंतकाल हुआ तो उसको उन्होंने, जो ज़ुगर था एक चश्मा, उसके पास उसकी तदफीन की, तो उसका नाम जो है फिर ज़ुगर, वो चश्मे का नाम ज़ुगर पड़ गया। तो ज़ुगर का चश्मा जब दज्जाल ने उन सहाबी से पूछा था, उस सहाबी से ये पूछा कि ज़ुगर का चश्मा खुश्क हो गया है, तो पूछने का उसका मकसद ये था कि जब ज़ुगर का चश्मा खुश्क होगा उससे बागात जो है सैराब नहीं होंगे, ये निशानी होगी। जब खेतियां वहाँ नहीं होंगी, ज़ुगर का चश्मा खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं निकलूँगा, ये उसका इशारा था। तो जब सहाबी ने दज्जाल से मुलाकात की सारी तफसील नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके सुनाई तो इसमें बहुत सारी बातों का जिक्र है। तो ज़ुगर का चश्मा जो है ये उर्दून के अंदर है, जैसे बहीरा तिब्रिया है ऐसे ही उर्दून का एक इलाका है, वहाँ पे ज़ुगर का चश्मा है। उसके बारे में भी खबरें आ रही हैं कि वो भी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। तो अगर आप देखते हैं नाज़रीन, हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का ज़हूर, उससे पहले जंगें, तो हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के ज़हूर के वक़्त यानी कि जंगें शुरू हो चुकी होंगी। तो हालात के तनाज़ुर में अगर आप देखते हैं इस वक्त जंगें तो शुरू हो चुकी हैं। तो हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान भी फिर आकर जंग करेंगे काफिरों के साथ और उसके बाद दज्जाल का खुरूज होगा। तो ये निशानियां अगर देखते हैं, एक तस्बीह है, जैसे उसका धागा टूट जाए, दाने गिरते जाते हैं, तो ये अलामात क़यामत और ये सारी निशानियां नाज़रीन पूरी होती जा रही हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है रब्बुल आलमीन हमारे ईमान की, हमारे इस्लाम की, हमारे जान की और हमारे माल की, हमारी औलाद की हिफाजत फरमाए और अपने अमान में रखे। अगर आपको वीडियो समझ आ गई है तो आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ, वीडियो को आगे शेयर कर दिया करें। तो मेरे नाज़रीन, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जामे और मुख्तसर वीडियो बनाऊँ, ना कि लंबी वीडियो बनाऊँ लेकिन उसमें इधर उधर की बातें। कोशिश ये होती है एक हदीस पेश करूँ या उसकी तशरीह पेश कर दूँ आपके सामने, या हदीस में से कुछ टुकड़ा निकाल के, यानी कि एक वीडियो में फिर दूसरी वीडियो में, ऐसे आपको 2-4 वीडियो में आपको मैं यानी बता दूँ ताकि समझ भी आए मुझे भी और आपको भी। तो आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि वीडियो बड़ी मेहनत से बनती है, आप इसको लाजमन वाच किया करें मुकम्मल और आगे शेयर कर दिया करें और मुझे कमेंट लाजमी किया करें। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा और आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।